बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल न्यू किस्म का क्रिस्पी अंडा पराठा बनाने का तरीका। जब आप नाश्ते में ये मज़ेदार पराठा बनाएंगे तो बाकी सब खाना भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप गूंदा हुआ आटा ले लें। अगर आपके पास गूंदा हुआ आटा नहीं तो आप मैदा या आटा लेकर इसको गूंद लें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच घी डालकर आप इसको मिक्स कर लें और फिर आप इसको गूंद लें। देखें, इस तरह आपके पास आटा नहीं तो आप इसको गूंदकर एक साइड पर रख दें। अब आप दो अंडे लें, इसको आप तोड़कर बाउल में डाल लें। अंडों को डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप नमक टेस्ट के मुताबिक या आधा चम्मच डाल लें और 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें और फिर 1 चम्मच ज़ीरा साबुत डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडों को फेंट लें और मसाले को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला तैयार करने के बाद अब आप इसमें 1 अदद प्याज और एक अदद टमाटर कटा हुआ डालने के बाद अब आप 2 से 3 हरी मिर्च कटे हुई डालें और फिर आप एक छोटे साइज़ का आलू इसको आप इस तरह का क्रश कर लें और फिर शामिल करें। इसके बाद आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। अंडे के अंदर इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें और इसका महलूल सा बना लें। देखें, इस तरह का आप मेज़ा तैयार करके एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर पैन, कढ़ाई या कोई भी बर्तन इसमें आप 1 से 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम कर लें और फिर आप इसमें इस तैयारशुदा महलूल को डाल दें। इसको डालने के बाद आप इसकी तह को हमवार कर दें और इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह आप इसको पकने दें। इसके बाद आप चम्मच चलाएं और इसको मिक्स कर लें। अब आप 1-2 मिनट के लिए इसे चम्मच लाकर अच्छी तरह मिक्स करें और अंडे को फ्राई होने दें। अंडे का पानी खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें ताकि अंडा जो है वो बाकी चीज़ों में खूब अच्छी तरह जज़ब हो जाए। जब अंडा फ्राई हो जाए तो आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें और इसे आप 2 से 3 मिनट तक लो आंच पर पकने के लिए रख दें ताकि बाकी चीज़ें जो हैं वो भी अच्छी तरह नरम हो जाएं। 2 से 3 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देख रहे हैं कि बाकी चीज़ें जो हैं वो नरम हो चुकी हैं। आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स कर लें। इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इस तरह का आप मेज़ा तैयार कर लें। फिर आप चूल्हा बंद करके इसको आप उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। जितनी देर में ये ठंडा होगा इतनी देर में आप गूंदा हुआ आटा लें। इसके आप छोटे छोटे पेड़े बना लें। थोड़ा सा आटा लेकर आप इसको दोनों हाथों में रोल करके इसका गोल सा पेड़ा बना लें। आम पेड़े की तरह आप इसको दोनों हाथों में घुमाकर इसका पेड़ा बना लें। इसका साइज जो है वो आम पेड़े से ज़रा थोड़ा छोटा रखें। देखें, इस तरह आप इसका पेड़ा बना लें और बाकी आप पेड़े भी इसी साइज के इसी तरह आप तैयार करते जाएं। इसी तरह सारे पेड़े तैयार कर लें। हमारे पास 6 से 7 अदद पेड़े तैयार हुए हैं। अब आप 1 अदद पेड़ा लें। इसके आप गिर थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लें ताकि आपको बेलने में आसानी हो। इसको पहले आप हाथ के साथ थोड़ा सा फैला लें और फिर आप इसे बेलने के साथ बेलकर आम रोटी की तरह गोल बेल लें। देखें, इस तरह आप इसको आम रोटी की तरह गोल पतली रख कर बेल लें। इस तरह आप इसको बेलने के बाद अब आप इसके ऊपर घी 1 चम्मच लगाएं। आधा चम्मच इसके ऊपर घी लगाने के बाद इसको आप चम्मच के साथ या ब्रश के साथ या आप हाथ की मदद से इसे सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह फैला दें। इसे लेप कर लें। देखें, इस तरह आप इसको अच्छी तरह लेप करने के बाद अब आप इसके ऊपर खुश्क आटा डाल लें और फिर आप इसको तह को बंद करें। इसे आप एक साइड से पकड़ कर फोल्ड करें और इस दूसरी साइड से भी आप इसे पकड़कर इसके ऊपर फोल्ड करें। इस तरह आप इसकी 3 एक जैसी तह में इसको बंद कर दें।
देखें इस तरह आप 3 एक जैसी तह बनाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर इसको आप हाथ के साथ ऊपर फैलाने के बाद इसके ऊपर खुश्क आटा डालें। अब आप इसको एक सिरे से पकड़ें और इसकी तह को बंद करें और इसी तरह आप दूसरे सिरे को पकड़कर इसकी तह को बंद करें। इसी तरह आप इसको 3 हिस्सों में बंद करके इसको पट्टी की तरह बना लें। बाकी को भी आप इसी तरह सारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार कर लें। इसके बाद आप एक पट्टी लें, इसको आप बेल लें। इसको आप पहले हाथ के साथ थोड़ा सा फैला लें और फिर आप इसको बेलने के साथ बेल लें। अगर आपको बेलने में मुश्किल महसूस हो, बेलने के साथ चिपके, तो आप इसके गिर्द आटा लगा लें ताकि बेलने में आसानी हो। अब आप इसी तरह इसकी तहों में इसको बेलते जाएं। जिस तरह की आपने इसको तह बंद की हैं इसी तरह आप इसी तहों में इसको बेलते जाएं। इस तरह आप इसको बेल लें। इसको आप एक साइड से थोड़ा लंबा रखें और दूसरी साइड से आप इसको थोड़ा चौड़ा। देखें आप इस तरह के सारी रोटी जो है इसको लंबाई में बेल लें और फिर आप इसके एक साइड पर 2 चम्मच भर कर अमेज़ा अंडा को जो हमने तैयार किया है वो आप इसी तरह इसे एक तार की शक्ल में रख दें। इसी तरह आप इसको एक लाइन की शक्ल में रखने के बाद अब आप इसको आटे को एक साइड से पकड़कर रोटी को इसके ऊपर फोल्ड करें। देखें इसके रोटी को इसके ऊपर आप अच्छी तरह फोल्ड करें। इसके फोल्ड करने के बाद अब आप इसको रोल कर लें। इसी तह को आप रोल करते जाएं और इसे आहर तक आप रोल कर लें। इसी तरह आप आसानी के साथ इसको रोल कर लें। इसका मुंह बंद करने के बाद अब आप इसको हाथ के साथ दबाकर सेट कर लें। फिर आप इसको मुट्ठी के में दबाकर लंबा करते जाएं और साथ में आप चाहें तो दोनों हाथों से दबाएं या मुट्ठी से दबाकर इसको इसके साथ से दुगना कर लें। देखें इसी तरह आप इसे खींचकर और घुमाकर आप इस रोल को इसके साथ से दुगना बना लें। फिर आप एक सिरे से पकड़ें, इसको आप नीचे रखें और दूसरे सिरे से आप उठाकर इसके गिर्द घुमाती जाएं। इसी तरह आप इसको गोल से रोल की शक्ल में बना लें। देखें इस तरह आप इसको घुमाकर गोल से रोल पेड़े की तरह बनाकर बंद कर दें। इसी तरह आप बाकी पेड़े भी इसी तरह तैयार कर लें और फिर आप इसको थोड़ा सा बेल लें। इसे आप हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से थोड़ा सा सेट करें। इसे ज़्यादा नहीं दबाएं ताकि अमीज़ा जो है वो बाहर ना आए। इसको आप हल्का हल्का हाथ की उंगलियों से दबाएं और फिर आप इसको बेलने के साथ हल्का सा बेल कर सेट कर लें। देखें इस तरह इस साइज़ का आप मुनासिब सा पराठा, मुनासिब सा स्नैक्स तैयार कर लें और फिर आप घी या ऑयल गरम कर लें। घी ऑयल आप ज़्यादा गरम नहीं करना, इतना होना चाहिए कि इसमें पराठे की सतह जो है वो आधी डूब जाए। फिर आप इसको डीपली फ्राई करें। इसे तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें, इसे आप लो आंच पे फ्राई करें। साथ में आप चम्मच के साथ इसके ऊपर घी डालते जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसके ऊपर घी डालते जा रहे हैं तो ये फूलता जा रहा है और इसकी हर तह जो है वो बाज़िया होती जा रही है। इसी तरह आप इसको घुमाते जाएं और इसके ऊपर घी डालते जाएं। इस तरह पराठा जो है वो क्रिस्पी तैयार होगा। इसकी हर तह जो है वो अच्छी तरह मज़े की तैयार होगी। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन करें। इस दौरान आपको इसी तरह पड़ा नहीं रहने दें, बल्कि आप इसे साथ में घुमाएं, हरकत दें। इसके ऊपर ऑयल डालें ताकि ये डीपली अच्छी तरह क्रिस्पी जो है वो फ्राई हो, क्रिस्पी और क्रंची पराठा तैयार हो। इसको आप दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन कर लें। देखें जब ये दोनों साइड से इस तरह अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। आप सिर्फ इसी पे ना रहें, मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आप खुद देख लें कि पराठा जो है वो कितना अच्छा तैयार हुआ है। इसकी हर तह जो है वो क्रिस्पी तैयार हुई है और अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, मोटा नहीं है। जब आप इस तरह से पराठा बनाएंगे तो आप चाय, सालन, हर चीज़ भूल जाएंगे। सिर्फ नाश्ते के लिए ये मज़ेदार पराठा ही आप खाएंगे और रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे रेसिपीज बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर इसे पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए इस दवा के साथ कि अल्लाह आपको खुश बाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।